तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के 3rd चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है इसका ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट को। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टेक्स्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी एक ऐसे छोटे से सीगुल के बारे में है जिसको उड़ने से डर लगता है। अब इस चैप्टर को पढ़कर हमको मालूम चलेगा कि वो अपने फियर को यानी कि अपने डर को कैसे कॉन्कर करता है, कैसे जीतता है और कैसे उड़ना सीखता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब एक छोटा सा सीगुल जो कि बिल्कुल अकेला है, कहाँ पर? अपनी लेज पर, यानी कि समुद्र के पास पर्वतों में जो छोटे छोटे जगह होती हैं जहाँ पर के पक्षी अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पर वो इस समय अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई हैं और एक बहन है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, लेकिन वो क्या है, वहाँ से एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसको क्या था, उसको डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में। समहाउ, किसी भी तरीके से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब किसी भी तरीके से उसने क्या किया, थोड़ा सा साहस किया और दौड़कर आगे की ओर गया, किनारे तक। ब्रिंक माने किनारा होता है, अपनी जो जहाँ वो रहता था वहाँ से थोड़ा सा आगे किनारे की तरफ जब दौड़ के गया, एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश किया, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की। ही बिकेम अफ्रेड, और वो उसको तो डर लगाया, क्योंकि जब वो वहाँ से दौड़ कर गया, उसने देखा जब नीचे की ओर, तो उसको देखकर डर लगाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी वहाँ पर नीचे उसने देखा, जो कि फैला हुआ था, समुद्र फैला हुआ था, तो उसने उसको नीचे की ओर जब देखा तो उसको डर लगाया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और जब उसने नीचे की ओर देखा तो उसने पाया कि तो बहुत ज़्यादा नीचे है, माइल्स डाउन, मीलों तक नीचे था वो। ही फेल्ट, उसको हमेशा से ऐसा लगता था कि दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसका पंख उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। सो ही बैंट हिज हेड, तो उसने अपना सिर झुका लिया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। अब अपनी जहाँ वो रहता था छोटे से होल में, पहाड़ के लेज पर, वहाँ वो जाके अपना सिर झुकाया और अंदर जाके बैठ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और रात में वहीं पर सोया वो। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, और जब उसके दोनों भाई और उसकी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उनके तो पंख उससे कहीं ज़्यादा छोटे थे। उसके भाई थे और उसकी जो बहन थी, उनके पंख उससे कहीं ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वे तो दौड़े किनारे तक। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए उन्होंने। एंड फ्ली अवे, और वो तो उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंज। अब अपने छोटे से ईगल की बात करें तो वो फेल हो गया अपना करेज मस्टर अप करने में, यानी कि अपना साहस इकट्ठा नहीं कर पाया वो, और ना ही वो नीचे की ओर कूद पाया। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके जो माँ बाप थे वो उसके चारों तरफ ही उड़ रहे थे। कॉलिंग हिम श्रीली, और बहुत तीखी आवाज़ में उसको बुला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब डांटना, और उसको डांट भी रहे थे। थ्रेटनिंग, और धमका रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि उसको मरने के लिए छोड़ देंगे। ऑन हिज लेज, उसके उसी घर पर, उसके जो पहाड़ में घर बना हुआ उसी जगह पर उसको छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्ली अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऊपर आने पर भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, यानी कि वो उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर, और एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को देखा। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके माँ बाप उसके भाइयों और बहन को क्या सिखा रहे थे? उड़ना सिखा रहे थे, और उसको परफेक्ट बना रहे थे उनको कि किस तरीके से अच्छा उड़ा जा सकता है। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, कि और उनको सिखा रहे थे कि किस तरीके से स्किम होता, देखिए समुद्र के सरफेस पर किस तरीके से आप चल सकते हैं। मूव स्लाइटली, धीमे से चलना। आपने देखा वो बतख वगैरह होते हैं, वो पानी में डूबते नहीं, वो सरफेस पर चलते हैं, तो उसी तरीके से वो चीज़ भी उनको सिखा रहे थे। उसको हम स्किमिंग बोलते हैं। तो
वो देख रहा था कि किस तरीके से उड़ना सिखा रहे हैं, किस तरीके से स्किमिंग सिखा रहे हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और वो ये भी देख रहा था कि किस तरीके से मछलियों को पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाना भी सिखा रहे हैं। डाइव माने पानी के अंदर जाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और वास्तव में उसने अपने बड़े वाले भाई को देखा भी था, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग। अब हैरिंग एक छोटी मछली होती है, बहुत सॉफ्ट सी, उसको पकड़ते हुए, एंड डेवोर इट। डेवोर होता मतलब लालच के साथ खाना। उसको पकड़ दिया उसने और उसको खा रहा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट्स, और जबकि उसके जो माँ बाप थे, सर्कल्ड अराउंड, और वो चारों तरफ घूम रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल। प्राउड कैकल मतलब गर्व से भरी हुई आवाज करते हुए वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे, क्योंकि उसके भाई ने मछली पकड़ ली थी और उसको वो खा भी रहा था, इसलिए उसके माँ बाप प्राउड फील कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी की पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस। और पूरी की पूरी सुबह क्या हुआ, उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी वो एक बिग प्लेटो, यानी प्लेटो होता है एक टापू, से टापू पर जाके बैठ के, जो कि अपोजिट क्लिफ यानी कि उस पहाड़ पर वो रहता था सीगुल, उसके सामने ही थे, और उसको क्या कर रहे थे, वो टॉन्ट कर रहे थे, उसको सता रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे विद हिज कॉवर्डिस। उसके जो उसके अंदर कॉवर्डिस था, जो डरपोक था, वो इस वजह से उसको चिढ़ा भी रहे थे। And the next is the sun was now ascending the sky. अब सूरज क्या कर रहा था, ऊपर की ओर चढ़ रहा था। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ रहा था, यानी कि दोपहर हो रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसके जो घर था उसका, जहां पर के वो रह रहा था, छोटा सा सीगुल, उस जगह को गर्म कर रही थी। ही फेल्ट द हीट, और उसको भी गर्मी लगने लगी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था, तो इसीलिए उसको गर्मी महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो अपने जो जहां वो रहता था उससे किनारे की तरफ वो धीमे धीमे आ गया। एंड स्टैंडिंग, और खड़ा हो गया, ऑन वन लेग, एक पैर पर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा पैर उसने कहाँ कर लिया, अपने पंखों में उसने दूसरे पैर को छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, और उसके बाद दूसरी आंख भी उसने बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखाने लगा, बहाना बनाने लगा कि वो सो रहा है, अपने माँ बाप को दिखाने लगा कि तो सो गया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इतना करने के बाद भी उसके माँ बाप जो थे, उन्होंने उसका ऊपर कोई भी नोटिस नहीं किया, उसको ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं, एंड हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है, लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो देखेंगे कि अपने दोनों भाइयों और बहनों को क्या देख रहा है कि वो प्लेटो पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपने सिर जो है वो नीचे की ओर धंसा दिए हैं, और गर्दन तक, और वो डोज मतलब आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, झपकी से लेना, डोज माने होता है झपकी लेना। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिता थे वो प्रिनिंग मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, यानी कि अपने पंखों को संभाल रहे थे, अपनी सफ़ेद पीठ पर, अपने सफ़ेद पीठ के पंखों को संभाल रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। अब देखेंगे कि जो उसकी माँ थी, टापू के ऊंचे से स्थान पर खड़ी हुई थी, छोटे से पर, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो छाती थी, उसकी माँ की जो छाती थी, वो थोड़ा सा आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसने क्या किया, उसकी माँ ने, उसके पैरों के नीचे एक मछली थी, उसमें से उसने एक टुकड़ा तोड़ा, और उसके बाद उसने अपनी चोंच की दोनों साइड्स को पत्थर से ही साफ करके पूरा टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। स्क्रैप मतलब चोंच के इधर और उधर मछली निकल रही होगी, उसको उसने पत्थर से साफ किया। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जो सीगुल था, जब उसने देखा कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आने वाली है, तो उसने जब खाना देखा तो वो बिल्कुल पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, जब उसने खाना देखा तो वो इतना पागल हो गया, और वो सोचने लगा कि मैं किस तरीके से खाना तोड़ता था अपना, वो भी सोचने लगा अपनी माँ को देखकर कि मैं किस तरीके से अपना खाना तोड़ता था, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से मेरी माँ कर रही है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब फिर मैं खाना तोड़ने के बाद अपनी चोंच को इधर उधर रगड़ता भी था, उससे खाना जो बचा हुआ निकालने के लिए, जिससे क्या होता था कि उसकी चोंच वेट यानी कि पैनी हो जाती थी, शार्पन, पैना होना, तो उसकी चोंच पैनी भी
हो जाती थी। गा 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 ही क्राइड begging हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब सीगुल बोलता है कि गा गा गा, यानी कि वो अपनी माँ से बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। काकुला शी स्क्रीम्ड बैक डेरेसिवली। अब उसको बिल्कुल बताते हुए कि भाई तुम कितना बेवकूफ़ है, फिर वो वापस उसकी तरफ चिल्लाती है। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मतलब दुख के साथ, बड़ा दुखी होकर वो उसको लगातार बुलाता रहता है अपनी माँ को कि खाना दे जाओ। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, कुछ देर के बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। एकदम से वो खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठा लिया था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ वो उड़ के आ रही थी। ही लीन्ड आउट, एकदम वो झुक गया, वो झुक गया ईगरली ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। एकदम खुशी से बहुत ज़्यादा आगे की ओर झुक गया और जो पत्थर था उसके पहाड़ का उसको अपने पंजों से टैप करने लगा, यानी कि उस पर कूदने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो कोशिश करने लगा कि जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। एज शी फ्ली अक्रॉस, जबकि वो उड़ के आ रही थी उसके पास, फिर भी वो इतना उत्साह में भर गया कि वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास उड़कर पहुंच जाऊं। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट, जब वो ठीक उसके सामने आई, अपोजिट टीम ठीक उसके सामने आई, शी हॉल्टेड, वो एकदम से रुक गई। हॉल्ट माने रुकना। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख थे बिल्कुल हिलना बंद हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो उसकी चोंच में जो मछली थी, मछली का टुकड़ा था, वो ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो सीगुल की चोंच के पास ही था, उसके पहुंच सकता था उसके पास। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, एकदम से वो आश्चर्यचकित हो गया। वंडरिंग, एकदम से सोचने लगा, बिल्कुल आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि ये मेरे पास क्यों नहीं आई मेरी माँ। एंड देन, और उसी के बाद, मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल हुआ वो सीगुल, ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस मछली के ऊपर कूद पड़ा विद अ लाउड स्क्रीम, और बहुत तेज आवाज के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एकदम से वो आगे की ओर गिरा, आगे की ओर गिरा तो उस किनारे से नीचे की ओर भी क्लिफ से गिर गया, इनटू स्पेस, बिल्कुल हवा में नीचे था। आगे देखते हैं। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और बहुत भयानक डर ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल बैठ गया, बिल्कुल थमसा गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कुछ एक मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, के उसके पंख बाहर की ओर निकल रहे हैं। द विंड रज्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा उसकी छाती के जो पंख थे उनसे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से भी टकरा रही है हवा। ही कुड फील, अब वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसके जो टिप्स ऑफ विंग्स होता है, मतलब जो पंखों के बाहर बिल्कुल टॉप पर जो किनारे होते हैं, वो चीज़ क्या कर रही थी, वो हवा को काट रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे की ओर जब गिर रहा था तो उसका सिर नीचे की ओर नहीं था, यानी कि सिर के बल वो नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो सोरिंग मतलब ऊपर की ओर आ रहा था, कभी आगे की ओर जा रहा था, कभी नीचे की ओर जा रहा था। इस तरीके से वो उड़ने लग गया, तो उसने उड़ना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी यहाँ पर मतलब अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि अपने आप को अभी हवा में वो संभाल नहीं पा रहा था, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, तब उसने दोबारा से अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर की ओर आने लगा। गा 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 गौ कोला, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ भी उसके पास से एकदम से गुजरी, बोलते हुए, ऐसा बोलते हुए उसकी माँ भी उसके पास से निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके जो पंख थे वो भी बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, और उसकी माँ ने जब उसकी तरफ चिल्लाया तो उसने भी चिल्लाकर उसको जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके पिता भी फिर उसके ऊपर चिल्लाकर उड़ने लगे, चीखते हुए उड़ने लगे। ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर उड़ रही हैं। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कर्वटिंग मतलब एक ऐसे लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़ा उछलता है उस तरीके से वो उछल रहे थे। एंड बैंकिंग, एक पंख रोक कर, एक पंख थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो
उस तरीके से उड़ रहे थे, सोरिंग एंड डाइविंग, ऊपर उठ रहे थे, नीचे को गिर रहे थे, थोड़ा टेढ़ा थोड़ा मेढ़ा, घोड़े की तरफ चलना, इस तरीके से वो सब भी कर रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, और तब तो पूरी तरीके से भूल ही गया था दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि हमेशा वो उड़ने वाला नहीं था, यानी कि पहले वो उड़ नहीं पाता था, ये चीज़ तो वो भूल ही गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप अपनी प्रशंसा करने लगा, मतलब अपने आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगा अपने आप के लिए कि वो डाइव कर पा रहा था, ऊपर उठ पा रहा था, कर्व कर पा रहा था, श्रीकिंग श्रीली, और इतनी तेजी से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि भाई मैं उड़ पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश था इस चीज़ को लेकर के। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब तो वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल सीधा उसकी तरफ उड़ता चला जा रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल सीधा उस महासागर में सीधा ही उड़ता चला जा रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसको क्या दिखाई दे रहा था नीचे, बहुत बड़ा हरा समुद्र उसको नीचे दिखाई अपने दे रहा था। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, अब वो जब ऊपर से नीचे देख रहा था तो उसको टीले दिखाई, रिजेस मतलब थोड़े बहुत टीले दिखाई दे रहे थे, टापू जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, और अब वो अपनी चोंच को इधर उधर घुमा रहा था। एंड काउड अम्यूजली, और बड़ा खुश होके आवाज़ निकाला था। काउड मतलब आवाज़ निकालना, काँव काँव करना, वो कर रहा था बड़ा खुश होकर। ऊपर से उसको जब दिखाई दे रहा था हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसके माँ बाप, उसके भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, अब उस हरे फ्लोर पर, यानी कि हरे समुद्र पर उसके आगे ही उतर गए। दे वर बैकोनिंग टू हिम, बैकोनिंग मतलब होता है कि आप किसी को बुला रहे हो इशारा करके या आवाज़ करके बुलाएंगे तो उसको हम बैकोनिक बोलते हैं। वो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब आगे उस हरे समुद्र में, हरा मतलब उसका कलर पानी का हरा था, और वहाँ पर वो उतर गए थे, और उसको यानी कि लिटिल सीगुल को वो वापस अपनी तरफ बुला रहे थे कि इधर आ जाओ। कॉलिंग श्रीली, बहुत तीखी आवाज़ में उसको इशारा करके बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उस हरे समुद्र पर अब उतरने के लिए, खड़ा होने के लिए उसने अपने पैर पहले आगे की ओर निकाल लिए। His legs sank into it, उसके पैर तो उसमें डूब गए। He screamed, वो चिल्लाया डर की वजह से। He screamed with fright, यानी कि वो डर की वजह से चिल्लाया। And attempted to rise again, और दोबारा से उड़ने की कोशिश करने लगा। Flapping his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा से उड़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसको लगा कि शायद मैं डूब जाऊंगा। But he was tired, लेकिन वो थक गया था। And weak, और भूख की वजह से, वीक विद हंगर, यानी कि भूख की वजह से कमजोर भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, इस वजह से वो ऊपर उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी जो उसने एक्सरसाइज की थी वो उसके लिए नई थी, और उस नई सी एक्सरसाइज, अजीब सी एक्सरसाइज से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन इज बैली टच्ड इट, और जब उसके पेट ने उस समुद्र को छुआ, समुद्र के पानी को छुआ, एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद उसने डूबना बंद कर दिया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो परिवार वाले थे वो सभी लोग चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अब उसने देखा कि जो उसके माँ बाप, जो भाई बहन थे उसके, वो लोग पहले तो उसको डांट रहे थे, लेकिन अब जब उसने उड़ना सीख लिया था और पानी में उतरना भी सीख लिया था, वो लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और उनकी चोंचों में क्या था, उनकी चोंच उसको ऑफर कर रही थी स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश यानी कि एक मछली होती है, उसके बचे हुए खाने को वो लोग अपनी चोंच में लाकर उसको ऑफर कर रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, हाँ उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो गाइस हियर यू कैन सी कि जब सीगुल ने अपने फियर को कॉन्कर किया तभी वो विक्ट्री उसने पाई है। तो यानी कि अगर हम फियर को कॉन्कर नहीं करेंगे, उससे बचते रहेंगे, तो दो वी कांट गेट द विक्ट्री। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब नीचे जो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं आप उस पर डॉग फिश फेंक के मारिए या सीगुल फेंक के मारिए, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।